कहीं मुझे लज्जित तो ना होना पड़ेगा। प्रभु का दिया वचन सफल होगा या नहीं होगा, ये परिस्थिति देखकर मुझे लगता है कि मुझे कहीं लज्जित ना होना पड़ जाए। ऐसा सोच के निराश हैं। प्रभु कह रहे हैं तू फिर लज्जित ना होगा, तेरा मुख नीचा ना होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर ने हमें एक नया महीना दिखाया, उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। नया महीना आते ही मन में संतुष्टि होती है, साथ में कई आशाएं जागती हैं कि प्रभु ने मेरे लिए कौन सा आशीर्वाद रखा है। ऐसी एक अपेक्षा, प्रभु ने इस वर्ष के लिए कौन सा वचन दिया। तू अब विपत्ति ना भोगेगी। वो जो वचन देते हैं उससे वो बदलते नहीं हैं। ठीक है, इस महीने के लिए प्रभु क्या कह रहे हैं। यशाया उसका 29वां अध्याय 22वां वचन। याकूब को फिर लज्जित ना होना पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा ना होगा। प्रभु कह रहे हैं तू फिर लज्जित ना होगा, तेरा मुख नीचा ना होगा। कहीं मुझे लज्जित तो ना होना पड़ेगा। प्रभु का दिया वचन सफल होगा या नहीं होगा, ये परिस्थिति देखकर मुझे लगता है कि मुझे कहीं लज्जित ना होना पड़ जाए। ऐसा सोच के निराश हैं। पारिवारिक कार्य के लिए, सेवा कार्य के लिए, बिजनेस कार्य के लिए या आपके शारीरिक कार्य के लिए मुझे चंगाई मिलेगी सोच रहा था, लेकिन और बुरा हाल हो रहा है। कहीं लज्जित तो नहीं होऊंगा, इसमें कोई बदलाव आएगा सोचा, लेकिन हालत गंभीर हो रही है। लज्जित ना होना पड़ जाए सोच के निराश हैं। प्रभु कह रहे हैं मेरे पुत्र मेरी पुत्री, तू अब लज्जित ना होगा। लज्जित होने से क्या होगा? चेहरा एकदम से उतर सा जाएगा ना। लज्जित होकर लोगों के सामने सर झुकाए हुए ऐसे ही चेहरा एकदम से लटक सा जाता है ना। पर प्रभु कह रहे हैं तेरा मुख फिर से नीचा ना होगा। तुझे किसी के भी सामने अपना चेहरा लटकाकर नीचा नहीं दिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुझे वचन दिया है, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। तो लज्जित होने के बाद क्या होगा, ऐसा सोच रहे हैं ना। यशाया 61वां अध्याय उसके 7वें वचन में प्रभु कह रहे हैं तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। तुझे लज्जित होकर निराश होकर अपना सर नीचे नहीं झुकाना पड़ेगा। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, तो सर उठाकर चलेगा। प्रभु ने अपने दिए वचन अनुसार बुराइयां सब दूर करके दुगना आशीर्वाद दिया है बोलकर दूसरों को प्रसन्नता से बता सकते हैं। वही आशीर्वाद परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, इसलिए लज्जित होने के बदले दुगना आशीर्वाद मिलेगा। याकूब के इतिहास का ही हमने ध्यान किया ना। उसके इतिहास के बारे में जब आप पढ़कर देखेंगे तो अय्यूब 42वां अध्याय उसके आखिर में जब आप 10वां वचन पढ़ेंगे, अय्यूब का सारा दुख दूर करके जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। दुगना आशीर्वाद, लज्जित होने के बदले दुगना सामर्थ्य अय्यूब को मिला ना। प्रभु आपके लिए भी करेंगे। सब कुछ जो चला गया था, भेड़ बकरी गायें ऊंट संपत्ति, सब उसे वापस दुगनी मिली। जिस गांव में था वहां के गांव वाले और सगे संबंधियों के बीच लज्जित होने की परिस्थिति में उसका मुंह नीचा होकर लटकने वाला था, उन्हीं लोगों के बीच उसी समाज में सर उठाकर कहा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे दुगना आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने मुझे लज्जित नहीं होने दिया। ये उसने प्रसन्नता के साथ कहा। आपके जीवन में भी ऐसा होगा, आपकी सेवकाई में ऐसा होगा, आपके उद्योग में जहां आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जहां आप रहते हैं, वहां प्रभु करेंगे तू अब लज्जित न होगा पुत्र, पुत्री तू लज्जित न होगी, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। ठीक है, अय्यूब के जीवन में जो चमत्कार हुआ, दुगना आशीर्वाद मिला, इसका कारण क्या है? प्रभु जो हमें वचन देते हैं वो पूरा करने में वो सामर्थ्यशाली हैं। लेकिन प्रभु भी चाहते हैं ना कि हम कोई कार्य करें। हमारा जो कार्य है वो हम सही से करेंगे, तभी परमेश्वर अपना वचन पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हर एक वचन एक प्रतिज्ञा के साथ होता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का प्रभु के अनुसार अनुसरण करने पर ही उस प्रतिज्ञा का आशीर्वाद हमारे लिए साकार होगा। इसलिए सिर्फ वचन बोलकर उस पर विश्वास रखने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर की अपेक्षा क्या है? अय्यूब का जब इतिहास देखेंगे तो उसमें 3 बातें हैं।
इसीलिए पवित्र आत्मा ने प्रार्थना में मुझे उत्तेजित किया कि मैं आपको बताऊं। हालांकि जो आप जानते हैं वही मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अय्यूब ने सब खोने पर परमेश्वर की स्तुति की। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप स्तुति करें, हर एक परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करें। जब ऐसे स्तुति करेंगे तो लज्जित होने के बदले दुगना सामर्थ्य मिलेगा। अय्यूब ने सब कुछ खोने पर परमेश्वर की स्तुति की, इसीलिए उसे दुगना सामर्थ्य मिला। तो परमेश्वर सदा हमारा चेहरा देखते रहते हैं। जब कुछ चला जाता है या कोई समस्या आती है, अपमान होता है या निंदाएं होती हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमारी मनोस्थिति कैसी है, ये सब परमेश्वर देख रहे हैं। अब यहाँ अय्यूब सब कुछ खो चुका है। संपत्ति खो दी, बच्चों को खो दिया, शारीरिक स्वास्थ्य खो दिया। सब मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों के बीच उसका अपमान होता है। गांव के लोग बोलने लग जाते हैं कि हमने अय्यूब को कितना धर्मी समझा, एक पवित्र जन है ऐसा समझा, लेकिन ये तो इस प्रकार का निकला। नहीं तो ऐसा होता क्या? एक ही दिन में कोई सब कुछ खो सकता है? किसी पापी के साथ भी ऐसा नहीं होगा। पापी लोग भी अच्छे से ही रहते हैं, ऐसा गांव वालों ने बोला होगा, सगे वालों ने, जान पहचान वालों ने, सब उस पर आरोप लगाते हैं। पत्नी भी बोलती है, अब यहोवा को तू क्यों मानता है, उसे छोड़ दे, ऐसा कहती है। लज्जित होने की परिस्थिति में मुख नीचे लटक गया था। अय्यूब जब बहुत ही दुखी परिस्थिति में था तो दो लोग अय्यूब का चेहरा देख रहे थे। एक तरफ प्रभु कि अय्यूब अपने मुंह से अब क्या बोलेगा, दूसरी तरफ उसका शत्रु शैतान यहोवा को कहेगा कि मैंने कौन सा पाप किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु कहाँ है, क्या ऐसा कुछ बोलेगा? ऐसा सोचकर शैतान उसे देख रहा है, शैतान की पूरी सेना, दूसरी तरफ यहोवा और स्वर्गदूत। लेकिन अय्यूब बोलता है, अय्यूब पहला अध्याय 21वें वचन में यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों के बीच भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया, उसने प्रभु की निंदा नहीं की। यही कारण है कि परमेश्वर ने उसे दुगना सामर्थ्य दिया। जय मिलने पर प्रभु की प्रशंसा करते हैं, गवाही देते हैं, उनकी महिमा करते हैं। और जब हारते हैं, कोई नुकसान हो गया, कोई विपत्ति आ गई, कोई समस्या खड़ी हो गई, तो हम क्या करते हैं? मैंने प्रभु पर कितना विश्वास रखा, उसे मैंने भेंट भी चढ़ाई, उनका गवाह बनकर जीवन जिया। प्रार्थना करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इस प्रकार से हम धर्मी बनकर परमेश्वर पर आरोप लगाकर हम प्रभु को बुरा भला बोलते हैं। और जब ऐसा बोलते हैं तो शैतान बहुत प्रसन्न होता है, उसकी सेना बहुत प्रसन्न होती है और प्रभु दुखी होकर हमारे कारण लज्जित होते हैं। तो ऐसा कभी ना करें, चाहे कुछ भी हो प्रभु को धन्य कहें। कैसी ही विपत्ति आए, निंदा आए, संकट, अपमान, कैसा ही दुख क्यों ना हो, मेरे यीशु अच्छे हैं, मेरा यहोवा अच्छा है, कभी मेरा बुरा नहीं करेंगे, यहोवा के नाम की स्तुति हो। जब ऐसा बोलकर स्तुति करेंगे तो अंत में दुगना आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि 1 थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय के 18वें वचन में हर बात में धन्यवाद करो, इस प्रकार से वचन में कहा गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु को धन्यवाद करो, सफलता मिले या असफलता, कोई भला कार्य हो या आपके साथ बुरा हो, आपको लाभ मिले या नुकसान हो, बस यीशु की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो, क्योंकि उनके जाने बिना मेरे साथ कुछ नहीं होगा। बोल के मन से प्रभु की स्तुति करें। अय्यूब ने ऐसे ही धन्य कहकर स्तुति की, इसीलिए प्रभु ने चमत्कार किया। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय के 25वें वचन में पौलुस और सीलास को जेल में बंद करते हैं। क्या अपराध किया? यीशु उद्धारक है ऐसा प्रचार कर रहे थे। जिस स्त्री को शैतान सता रहा था, यीशु के नाम से ही उसे छुटकारा दिलाया। क्या ये अपराध है? और उसके लिए ईर्ष्या रखने वाले कुछ धर्म के ठेकेदार खड़े हो गए और उन्हें मार पीट कर जेल में डाल दिया अन्याय रूप से। सही से उसकी जांच भी नहीं की गई। तो बंदी गृह में वो क्या करते हैं? सेवकाई करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, भला कार्य करते हैं। तो मेरे साथ प्रभु ने ऐसा क्यों होने दिया? ऐसा उन्होंने प्रभु पर कोई सवाल नहीं उठाया। सबसे पहले प्रार्थना की, जिन्होंने मारा पीटा उन्हें क्षमा करो, बुरा करने वालों को क्षमा करके प्रार्थना की और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। जब वो गा रहे थे तब परमेश्वर की उपस्थिति हुई और बंदी गृह की नींव हिल गई, सारे बंधन टूट गए, वो वहां से बाहर निकल गए। प्रभु ने अद्भुत चमत्कार और जय प्रदान की। आपके लिए भी होगा, प्रभु आपके लिए भी करेंगे। तो पूरे मन से आप उनकी स्तुति करें। एक बार एक घटना घटी, मैंने उस घटना को पढ़ा।
ये घटना विदेश में हुई थी। एक माता पिता थे और उनकी एक ही बेटी थी, और उस बेटी को उन्होंने बहुत ही यहोवा पर भक्ति भावना रखने वाली की तरह पाला पोसा। और जवानी की उम्र में जब वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, वहां कोई ऐसी घटना घटी जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसकी वजह से वो एकदम पागल सी हो गई। उनके डॉक्टरों ने, फैमिली डॉक्टर ने, सबने देखा और अंत में फैमिली डॉक्टर ने कहा कि ये हमसे ठीक नहीं हो पाएगी, इसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाना होगा, वहां इलाज कराना बोलकर उसे वहां लेकर गए। उन्होंने देखकर कहा कि इस अस्पताल में हम इसे रखकर धीरे धीरे ट्रीटमेंट देंगे तो ही ठीक हो पाएगी, एकदम से ठीक नहीं हो पाएगी, घर में रखना भी सही नहीं है, हम यहाँ इसकी देखभाल करेंगे, जब ये ठीक हो जाएगी आपको बता देंगे, ले जाना बोलकर भेज दिया। इकलौती बेटी जिसे बड़े ही प्यार से पाला, उसे मेंटल हॉस्पिटल में, पागलों के अस्पताल में भर्ती करा के माता पिता घर आए, उन्हें कैसा लग रहा होगा। उनका मन पूरी तरह टूट चुका था। हम प्रभु पर कितना विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। उन्हें चाहा, उन्हीं के साथ अपनी बेटी को पाला पोसा, फिर भी इस प्रकार का एक दुख आ गया। घर जाने का मन नहीं कर रहा था। उनकी एक ही बेटी थी, बड़े प्यार से उसी के साथ रहते थे, इसलिए वो अपने पादरी पास्टर के घर जाते हैं। वहां पास्टर के घर में जाकर वो अपनी स्थिति बताते हैं कि फादर, इस तरह से हम अपनी बेटी को पागलों के अस्पताल में भर्ती करा के आ रहे हैं, घर जाने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, प्रार्थना भी नहीं हो पा रही है, न प्रार्थना करने का मन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, इसीलिए तुम्हारे पास प्रार्थना के लिए आए बोलकर कहा कि हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें। उस फादर ने अच्छे से प्रार्थना करके, अब इन्हें क्या कहूँ, इनकी एक ही बेटी थी, मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करके आ रहे हैं। ये कितनी बड़ी समस्या है ना। ऐसे में अपमान, निंदाएं, आस पड़ोस में सब लोग पूछेंगे आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आप तो प्रभु से प्रेम करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, चर्च भी जाते हैं, ऐसी बातें सुनकर कितना दुख होगा। तो ऐसे में क्या करें। उस फादर ने प्रार्थना करने के बाद कहा कि इस परिस्थिति में भी प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के नाम को धन्य कहें। जब ऐसा कहा तो इन्हें बहुत शौक लगा। तुम परमेश्वर की स्तुति करो, उन्हें धन्य कहो, ऐसा बाइबल में है। तो वचन के अनुसार जब आप स्तुति करके उन्हें धन्य कहेंगे तो प्रभु का मन प्रसन्न होगा और वो आपके लिए चमत्कार करेंगे। इसलिए निराश ना होए, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा बोलकर, वचन बोलकर प्रार्थना करके उन्हें सांत्वना देकर भेज दिया। जब ये घर लौट कर आए तो पति पत्नी और उनकी एक ही बेटी थी। अब यहाँ बेटी नहीं है, ये दोनों अकेले हैं। उन्हें कैसा लगेगा। दोनों ये सोच सोच कर निराश हो गए। कहने लगे फादर से प्रार्थना के लिए कहा, वो ऐसा कह रहे हैं, इस हालत में प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे स्तुति करें। ये सब जब उन पे बीतेगी तब समझ में आएगा। बड़े आराम से वो बोल देते हैं। ऐसा बोल के उदास बैठ गए। इसी तरह से 2-3 दिन बीत गए। तब पत्नी ने कहा कि हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, फादर जो हैं वो एक प्रभु जन हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या वो हमें गलत सलाह देंगे। जो बाइबल के वचन में है वही उन्होंने हमें करने के लिए कहा। हमें कठिनाई होगी लेकिन हमें प्रभु के वचन अनुसार स्तुति करनी चाहिए। प्रभु की स्तुति करते हैं पर कैसे होगा, इसीलिए तो प्रभु ने कहा है, हम कोशिश करते हैं ना। ऐसा बोलकर ठीक है, दोनों के दोनों घुटनों पर खड़े रहकर परमेश्वर को धन्य कहते हैं कि प्रभु तुमने हमें एक बेटी दी, उसके लिए स्तुति हो। इतनी उम्र होने तक तुमने उसे संभाला, उसके लिए स्तुति हो। पढ़ाई में उसकी सहायता की, उसके लिए स्तुति हो। अब हमारी बेटी के साथ इस प्रकार की एक समस्या है, इससे तुम अनजान नहीं हो सकते, उसके लिए स्तुति हो। हम अपनी बेटी को अस्पताल में छोड़कर आने पर कितने दुखी हैं ये भी तुम जानते होंगे, और तुम हमारे साथ हो, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। तुम हमें इस समस्या से छुटकारा दिलाओगे, चमत्कार करोगे, उसके लिए स्तुति हो। प्रभु की स्तुति करने लगे। शुरू में थोड़ा सा कठिन लगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे स्तुति करने लगे, पवित्र आत्मा उतर कर आया और अच्छे से स्तुति करने लग गए। पवित्र आत्मा से भरकर स्तुति करने लगे। दुख दूर होने लगा। जैसे ही दुख दूर हुआ, मन में एक संतुष्टि, और जोर जोर से प्रभु की स्तुति करने लगे, महिमा करने लगे। स्तुति करने के बाद मन में बहुत शांति है, बहुत संतुष्टि है। हमारे फादर ने जिस प्रकार कहा उसमें वाकई एक अर्थ है। पवित्र शास्त्र में वचन अनुसार स्तुति करने पर प्रसन्नता मिलेगी बोल के बहुत प्रसन्न हुए। और अगले दिन अस्पताल से फोन आता है कि आप तुरंत आएं, आपकी बेटी के बारे में बात करनी है। फोन पर जैसे ही बताया, पति पत्नी दोनों वहां गए।
वहां जाते समय सोच रहे थे पता नहीं बेटी के साथ क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा हमने सोचा था तुम्हारी बेटी को जो ट्रीटमेंट देंगे उससे ठीक होने में हालांकि काफी महीने लग जाएंगे, फिर भी उसी तरह से ट्रीटमेंट दे रहे थे। लेकिन कल अचानक से उसके अंदर कुछ बदलाव होने लगे। हमने उसकी देखभाल की, लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक बदलाव। वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रही है। उसे कोई समस्या नहीं है, आप उसे घर ले जा सकते हैं, ये बताने के लिए आपको बुलाया। उसके अंदर जो बदलाव आए हैं वो देखकर हमें खुद आश्चर्य हुआ। इनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं कि एकदम से क्या हुआ। जब वो अपने घर में स्तुति कर रहे थे, धन्य कह रहे थे, ठीक उसी समय प्रभु ने उनकी बेटी को छू लिया और एक अद्भुत चंगाई प्रदान कर दी। वही है यीशु। वचन अनुसार जब हम स्वयं को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन अनुसार हमारे लिए कार्य करते हैं कि तू अब लज्जित ना होगा। उसके बाद अय्यूब को कभी प्रभु ने लज्जित नहीं होने दिया। संकट के दिनों में उसका अपमान हुआ, बुरा भला कहा, उसे दुत्कारा गया। प्रभु ने उसे छुटकारा दिलाया और उसके बाद प्रभु ने कभी लज्जित नहीं होने दिया। आपके लिए भी करेंगे। बस प्रभु की स्तुति करें। उनके जाने बिना हमारे जीवन में कभी कुछ हो सकता है क्या? अरे बीमारी हो गई है, क्षति पहुंची है, मुझे नुकसान हुआ है, मैं इतने भारी संकट में हूँ, सब पता है। आप प्रभु के संतान है ना, यीशु आपके संग है ना। क्या वो आपसे दूर हो गए? चाहे कुछ भी हो जाए वो आपके संग है, यही तो प्रसन्नता है। इतने सारे दुख हैं, इतना नुकसान हुआ है, मेरा अपमान हो रहा है, पर यीशु मेरे संग है। उसके लिए तो प्रभु की स्तुति करनी चाहिए ना। प्रभु की स्तुति करें, उनकी निंदा ना करें, उनसे आप न चिढ़ें। उनका प्रेम अनमोल है, न बदलने वाला प्रेम। आपके लिए अपना जीवन देने वाले प्रभु क्या आपको लज्जित करके प्रसन्न होंगे? आपको दुखी बनाकर वो प्रसन्न होंगे? कोई ना कोई कारण होगा और वो हम नहीं जानते हैं। वो चाहे कुछ भी हो, मेरे प्रभु बहुत अच्छे हैं। यहोवा अच्छे हैं, मेरे यीशु अच्छे हैं। उनकी स्तुतियों ऐसे मन पूर्वक स्तुति करके देखें। आप लज्जित होने के बदले दुगना आशीर्वाद अवश्य देखेंगे और ये प्रभु आपके लिए तुरंत करेंगे। अय्यूब ने प्रभु के नाम को धन्य कहा। यहाँ दूसरी जो बात है, उसने यहोवा पर विश्वास किया। आप भी विश्वास करें, उनकी तरह ही आप भी स्तुति करें। जैसे उन्होंने विश्वास किया वैसे ही प्रभु पर आप भी विश्वास करें। अय्यूब 13वें अध्याय के 15वें वचन में अय्यूब कह रहा है, हर तरफ से और पत्नी से भी अपमान हुआ, फिर भी वो कहता है वह मुझे घात करेगा तो भी मैं अपने चाल चलन का पक्ष लूंगा। प्रभु मुझे मार भी डाले, यहोवा मुझे मार भी डाले तो भी मेरा विश्वास उन्हीं पर रहेगा। उनकी निंदा नहीं करूंगा, उन पर और उनके प्रेम पर संदेह नहीं करूंगा। वो कहता है मैं उन पर विश्वास रखूंगा। अय्यूब 19वें अध्याय में उसका 25वां वचन यदि आप पढ़ेंगे कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, मुझे तो निश्चय है। तो उसका विश्वास देखा। अपना सब कुछ खोने के बाद, अपमान होने के बाद भी कहता है मेरा छुड़ाने वाला, मेरा उद्धारक जीवित है। वह मरा नहीं, मरकर पुनः जीवित हुआ है और आज भी जीवित है और मैं उसे देखूंगा। अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। इतना ही नहीं, 27वें वचन में वो कहता है उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा। ये है विश्वास। प्रभु जीवित होता तो ऐसा क्यों होता? प्रभु नहीं है इस प्रकार से लोग कहेंगे। तुम चाहे कुछ भी कहो, मेरे प्रभु आज भी जीवित हैं। मैं उनके दर्शन करूंगा। मेरे जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उन पर विश्वास करता हूँ। केवल इतना ही नहीं, अय्यूब 42:2 में कहता है मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मैं जानता हूँ, ये है विश्वास। मेरे प्रभु यीशु मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं जानता हूँ ये परिस्थिति बदलेगी, ये दुख दूर होगा, ये विपत्ति दूर होगी। प्रभु मुझे दुगना आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ बनाएंगे। उनका ये वचन पूरा होगा। मैं उन्हें जानता हूँ, वो सब कुछ करने में सामर्थ्यशाली हैं और उनकी युक्तियों को कोई मनुष्य नहीं रोक सकता। ये मैं जानता हूँ। अपना विश्वास कैसे दिखा रहा है देखा? तो आप क्यों निराश हो रखे हैं? अपना विश्वास बाहर दिखाएं, विश्वास पर दृढ़ता से बने रहें। विश्वास इस दुनिया में जय दिलाता है और वो विश्वास अय्यूब में था। तो ऐसी परिस्थिति में भी यहोवा पर विश्वास रखा। आप भी विश्वास रखें। आपका विश्वास कभी ना डगमगाए, इस प्रकार से रहें। ठीक है, प्रभु पर जो विश्वास था वो कैसा था देखिए। आज से कई साल पहले एक गांव में मैं सेवकाई के लिए गया था। एक बड़े से मैदान में सभा का आयोजन किया गया था। तब वहां पर
4 लोग मिलकर एक मनुष्य को कुर्सी में बिठाकर लेकर आए। वो कुर्सी में ऐसे बैठा हुआ है, कुर्सी के साथ उसे लाकर भीड़ में बैठा दिया और मैंने उसे देखा। उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। उसे लकवा मार गया था, इसलिए हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। सभा खत्म होने पर सबके लिए प्रार्थना करके अंत में उसके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं गया। उसके हाथ ऐसे थे, पैर काम नहीं कर रहे थे और उसके मित्र पड़ोस में रहने वाले उसकी सहायता करने के लिए सभा में लेकर आए। उसे देखते ही उसके कंधे पर हाथ रखकर मैंने कहा, ब्रदर चिंता मत करो, यीशु तुम्हें चंगा करेंगे, यीशु विल हील यू। ऐसा बोलकर उसके लिए मैंने प्रार्थना की। तुरंत कोई बदलाव नहीं आया। वो कुछ तेल लेकर आया था, उस तेल पर प्रार्थना की, ये यीशु के नाम से, यीशु का लहू है, विश्वास करके इसे मल के प्रार्थना करें, यीशु के नाम से प्रार्थना करें, चमत्कार होगा बोलकर मैं आ गया। और वो लोग उसी हालत में चेयर में बिठाकर उसे ले गए। बस इतना ही, तुरंत बदलाव नहीं आया। अभी 1 महीना ही हुआ होगा, करीब 1 महीना ही हुआ था और मैं उस गांव के एक सेवक से मिलने के लिए गया था। मैं वहां आया हूं जानकर ये मनुष्य वहां आ गया। इस बार उसे कुर्सी में नहीं लाया गया, वो खुद चल कर आया। चल के भागते हुए मेरे हाथ पकड़कर वो बहुत खुश हुआ और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रहा हूँ कि 1 महीने पहले कुर्सी में बैठाकर उसको लेकर आए थे। चल नहीं पाता था, हाथ पैर काम नहीं करते थे। मैं आश्चर्य होकर देख रहा हूँ और वो कहता है, इतना आश्चर्यचकित क्यों हो ब्रदर? इसका कारण आप ही हैं, ऐसा उसने कहा। नहीं, मेरे प्रार्थना करते समय तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आपने मुझे देखते ही एक बात कही थी कि यीशु तुम्हें चंगा करेंगे। उससे पहले कितने ही डॉक्टर, वैद्य, इलाज कराने के लिए कितनी जगहों पर मैं गया, किसी ने नहीं कहा कि आप ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। और मैं निराश होकर बस यही सोचता था कि अब जिंदगी भर कुर्सी पर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन आपने मुझे देखते ही सबसे पहले कहा, चिंता मत करो, यीशु तुम्हें चंगा करेंगे। और आपकी ये बात मेरे मन में समा गई, यीशु मुझे चंगा करेंगे, यीशु मुझे चंगा करेंगे। अपने विश्वास को दृढ़ किया और जैसा आपने कहा था वो तेल मैं अपने आप ही मलता था और कहता था, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगाई। ऐसे यीशु का नाम बोल बोल कर मैंने प्रार्थना की। प्रभु ने अद्भुत रूप से मुझे चंगाई दी। दोनों हाथ पैर काम करने लगे। उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी कि क्या बताऊं। तो ये कैसे हुआ? उसका विश्वास, उसके विश्वास से। डॉक्टरों ने, वैद्यों ने उसे जवाब दे दिया, सब जगह दिखा के देख लिया और अंत में एक और बात कही, ब्रदर मैं जब बिस्तर पर लेटा हुआ था तो मेरे जो मित्र थे, वो मित्र जो गैर मसीही थे, उन्होंने आके कहा था कि तू बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो कुछ मंत्र पढ़ेगा, उससे तुम ठीक हो जाओगे। कोई जादू टोना होगा तो उससे छुड़ा लेंगे, ठीक हो जाओगे। तुम नहीं आओगे क्योंकि मसीही हो, तुम बस पैसे दे दो, हम जाके कर लेंगे, ऐसा कहते। तब इसने कहा, नहीं नहीं, यीशु के नापसंद कार्य मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं बिस्तर में पड़े पड़े मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन प्रभु को जो नापसंद कार्य है वो मैं नहीं करूंगा। यीशु मुझे चंगाई देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही मरते दम तक पड़ा रहूंगा, ऐसा उसने कहा। दैट इज फेथ, क्योंकि यही विश्वास है। यीशु के ऊपर रखा गया दृढ़ विश्वास, प्रभु ने उसे और दृढ़ बनाकर उसके लिए चमत्कार किया। आपका विश्वास कैसा है? आप प्रभु पर कैसा विश्वास रखते हैं? वो चाहे मुझे मार क्यों ना डाले, मैं उन पर विश्वास करता रहूंगा। अय्यूब की तरह आप बोलें, वो सब कुछ करने में सामर्थ्यशाली हैं, मैं जानता हूं, ऐसा कहें। आप विश्वास रखने वालों को लज्जित होने के बदले दुगना सामर्थ्य मिलेगा। अब कभी तुम लज्जित न होगे, कभी आपका मुख नीचा ना होगा, आप सर उठाकर जियोगे। प्रभु ऐसा वचन दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरा जो है, अय्यूब के जीवन में आप देखेंगे, अय्यूब 42:10 में जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर करके दुगना आशीर्वाद दिया। सबसे पहले उसने दुखी अवस्था में प्रभु को धन्य कहा, दूसरा प्रभु पर विश्वास किया, तीसरा उसने प्रार्थना की। किसके लिए? अपने लिए नहीं की, अपने छुटकारे चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की, उसके निंदा करने वाले मित्रों के लिए। प्रभु कह रहे हैं 7वें वचन में कि तुम्हारे ऊपर मेरा क्रोध भड़का है, तुमने अपनी बातों से मुझे दुख पहुंचाया है। अय्यूब के जो मित्र थे, उन्होंने अपनी कड़वी बातों से परमेश्वर को क्रोध दिलाया, दुख पहुंचाया। तुम्हें नष्ट कर दूंगा, तुमने अपनी कड़वी बातें बोलकर पाप किया है।
मुझसे क्षमा चाहते हो तो तुम अय्यूब के पास जाओ, अय्यूब प्रार्थना करेगा तो क्षमा कर दूंगा। वो अय्यूब के पास आके कहते हैं, अय्यूब हमने बहुत बड़ा पाप किया, हमारे ऊपर परमेश्वर क्रोधित हो गए, तुम्हारे प्रार्थना करने से वो हम पर दया करेंगे, प्रार्थना करो। मैं पहले से ही बहुत तकलीफ में हूँ, बीमार हूँ, दुख उठा रहा हूँ, पहले प्रभु मेरे लिए कुछ करे, उसके बाद तुम्हारे लिए करूंगा। अय्यूब ने ऐसा नहीं कहा। वो बुरी परिस्थिति में, बीमारी में, दुख में, अपमान, निंदाओं के बीच भी अपने लिए प्रार्थना न करके मित्रों के लिए की, प्रभु इन्हें क्षमा कर दो, इन पर दया करो पिता, इनके लिए चमत्कार करो, इन्हें क्षमा कर दो। ऐसी उसकी प्रार्थना को देखकर परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया और अय्यूब का दुख दूर करके उसे दुगना आशीर्वाद दिया। इसलिए आप भी इस संसार में, हमारे देश में लोग परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाले इतने कार्य कर रहे हैं, प्रभु उन्हें क्षमा कर दो। वो अनजाने में कर रहे हैं, उन्हें क्षमा करके उन लोगों को आशीर्वाद दो, उन्हें क्षमा करो। मैं उनके लिए भावुक होकर प्रार्थना करता हूँ, तब परमेश्वर क्षमा करके उनका उद्धार करेंगे और आपको भी छुटकारा मिलेगा। हमने 21 दिन की प्रार्थना की ना, दानियल की प्रार्थना, देश के लिए उपवास रखकर 21 दिन प्रार्थना करनी है, ये विपत्ति आ रही है ऐसा बोलकर अनेक लोगों ने, लाखों लोगों ने प्रार्थना की और कईयों के लिए चमत्कार हुआ। उनमें से एक बहन ने लिखा, उनकी नौकरी चली गई थी कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय उनकी जो नौकरी थी वो उन्होंने खो दी और शरीर में बीमारी, उस बीमारी से भी बहुत दुख उठाया, हर तरह से इलाज करा के देखा लेकिन ठीक नहीं हुई, मन पूरी तरह टूट गया। कितनी प्रार्थना करती हूँ, कोई नौकरी भी नहीं है, शरीर में बीमारी लग गई, अब मेरे भविष्य का क्या होगा। जब वो ऐसे निराश थी तो 21 दिन की उपवास प्रार्थना के बारे में सुनकर कि इन लोगों ने अपने लिए प्रार्थना नहीं की, दूसरों के लिए प्रार्थना की, मैंने भी अपने लिए प्रार्थना कर करके देख लिया पर कुछ नहीं हुआ, तो अब मैं अपने लिए प्रार्थना क्यों करूं, दूसरों के लिए करूंगी बोलकर 21 दिन उपवास रखकर उस प्रार्थना में शामिल हुई। हमारे आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम में, उस प्रार्थना में देश के लिए, देश के लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना की। मेरे देश के लोगों पर दया करो, उन्हें क्षमा करो, उद्धार करो, आशीष दो बोलकर उसने बताया कि एक दिन भी मैंने अपने लिए प्रार्थना नहीं की। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने कभी नहीं कहा। ये सब एक तरफ रखकर मेरा देश, मेरे लोग, उन्हें क्षमा करना, उद्धार करना, उन्हें पाप से, शाप से छुटकारा दिलाना, ऐसे निरंतर प्रार्थना की। 21वें दिन प्रार्थना का अंत होता है और अगले दिन उसे नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। कितनी ही जगह कोशिश की, एक जगह से बुला रहे हैं, पहले जो तनख्वाह मिलती थी उससे भी ज्यादा तनख्वाह। उन्हें आश्चर्य हुआ, विश्वास नहीं हो रहा था, ये कितना बड़ा चमत्कार है। मैंने औरों के लिए प्रार्थना की, अपने लिए प्रार्थना ही नहीं की। प्रभु ने मार्ग खोल दिया। कुछ दिनों के बाद देखा शरीर में बदलाव आ गया, पहले जो बीमारी थी वो नहीं है, उसे पता भी नहीं चला, बीमारी एकदम लुप्त हो गई। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि मुझे ये समस्या थी, अब नहीं है, तब उसे पता चला कि प्रभु ने चंगा कर दिया है। यह दुगना आशीर्वाद, नौकरी का मार्ग खुल गया, बीमारी भी चली गई। कितना बड़ा चमत्कार है ना। आज भी प्रभु ऐसा कर रहे हैं। आज ही आप प्रभु को देखकर कहें, मैं अय्यूब की तरह स्तुति करूंगा, विश्वास रखूंगा, दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा। स्वयं को समर्पित करें, लज्जित होने के बदले दुगना सामर्थ्य मिलेगा, क्योंकि अब तो लज्जित न होगा। अब प्रार्थना करें, ऐसे ही अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रभु को देखकर कहें, परमपिता तुमने जो वचन दिया उसके लिए धन्यवाद। तुम्हारा ये वचन मेरे लिए है, हमारे लिए है। लज्जित होने के बदले दुगना सामर्थ्य हमें दे रहे हो, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। अब तो लज्जित न होगा, तुम्हारे इस वचन पर हम विश्वास रखते हैं। तुम हमारी लज्जा का अंत कर रहे हो। मैं कभी लज्जित नहीं होऊंगा, हम कभी लज्जित न होंगे। दुगना आशीर्वाद, सामर्थ्य हमें दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। अय्यूब की तरह चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा। मैं कभी नहीं चिढ़ूंगा, स्तुति करूंगा, कोई सवाल नहीं करूंगा, तुम पे संदेह नहीं करूंगा। अय्यूब की तरह मैं विश्वास रखूंगा। तुम आज भी जीवित हो, मेरे संग, हमारे संग हो। तुम्हारे जाने बिना हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। तुम चमत्कारी परमेश्वर हो, हम विश्वास करते हैं। मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे साथ काम करने वाले, गाँव में रहने वाले, शहरों में रहने वाले, मेरे साथ बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले, जिन्हें मैं देखता हूँ, देश के लोगों को, सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके अधर्मों को, कुकर्मों को क्षमा करो, उनके पाप क्षमा करो, उनका उद्धार करके उन्हें पाप से छुटकारा दिलाओ, शाप से छुटकारा दिलाओ।
अब मैं निरंतर अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु, उसके लिए मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। तुम अपने वचन अनुसार दुगना सामर्थ्य दे रहे हो, बीमारी दूर कर रहे हो, रुकावटें दूर कर रहे हो, निंदाएं दूर हो वैसे चमत्कार कर रहे हो, कमियों की भरपूरी कर रहे हो। इस महीने में मैं चमत्कार देखने वाला हूँ, इस महीने में दुगना सामर्थ्य पाने वाला हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ आज ही एक चमत्कार कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने चमत्कार कर दिया। प्रभु के इस वचन को दृढ़ता से अपना बना लें। प्रभु की प्रतिज्ञा अनुसार समर्पित होकर आप प्रार्थना करें। आज से ही आप अद्भुत बदलाव देखेंगे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.